स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी का पूरा करंट अफेयर कवर कर लिया था। मेरा मकसद बस इतना सा है कि आपने जो पढ़ा हो उसको रिवाइज़ कर लीजिए एक बार, और किन्हीं बिंदुओं को अगर आपने छोड़ दिया है तो उसको एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। इसी वजह से ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए कवर की जा रही है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे, इससे पहले कल मैंने जनवरी का कवर किया था, इस बार फरवरी का कवर करने वाला हूँ, ठीक है। आज फरवरी का करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आप ये देखते चलिएगा कि इसमें से कौन से पॉइंट आपने मिस कर दिए, और अगर आपने वो पॉइंट्स पढ़े हैं तो बहुत अच्छा आपने किया है, उसको एक बार और ध्यान दे दीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आपका पेपर का डेट आपको क्लियर है कि 22 से 24 दिसंबर में होना है, ठीक है। वो डेट बहुत करीब आ गया है, तो अच्छे से इन सब चीज़ों को देखिए ताकि आपके क्वेश्चन छूटे ना। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने एक है। देखिए, कुछ चीज़ों को आपको वापस खूब अच्छे से पॉइंट आउट करना है और कुछ चीज़ों को नॉर्मली पढ़ के निकल जाना है, ठीक है। तो मैंने पूरा फरवरी कवर किया है इसमें। देखिए, फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किसे फिर से शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए याद रखना है कि राष्ट्रमंडल में इसको फिर से शामिल कर लिया है, किस देश को? मालदीव को, ठीक है। दूसरा देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट, आपके एसएससी के बहुत सारे पेपर जो इधर 2020 में हुए सारे में ये क्वेश्चन मिले ही मिले हैं। आपके स्टेनो के लिए भी ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेनो के लिए ही स्पेशल ये सीरीज चल रही थी। अब ये फरवरी, कल मैं मार्च, फिर अप्रैल ऐसे कवर कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 2020 का है, ठीक है, पुरुष एकल में उसका खिताब किसने जीता है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट जो आप ध्यान रखते हैं कि कौन जीता था, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच जीते हैं। हराया किसे था? डोमिनिक थीम को हराया था, ठीक है। डोमिनिक थीम को हराया, ऑस्ट्रिया के वो थे। और आगे बढ़िएगा, ये पॉइंट आप जरूर तैयार रखिए, ठीक है। ये एक जो पॉइंट है इसको भी ध्यान से देखिए। ये था कि पुरुष ओपन था, सर्बिया के नोवाक जोकोविच जीते थे। महिला एकल में कौन जीता था? तो अमेरिका की हैं सोफिया केनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर तैयार करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि अच्छा, ये भी देखिए, जो जिसे हराई थी, तो गार्बाइन नाम है जिनको इन्होंने हराया था, ठीक है। सोफिया केनिन नाम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 जीती हैं महिला में। 2 फरवरी 2020 को किस द्विपक्षीय T20 सीरीज के सभी मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो भारतीय टीम बनी है कि सारे द्विपक्षीय T20 सीरीज को जीत गई है, ठीक है। इसको बस पढ़ के निकल जाइए, ठीक है। कुछ चीज़ों को मैंने पहले ही बताया कि पढ़ के आपको निकल जाना है। नेक्स्ट देखिए, 2 फरवरी 2020 को वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी? तो वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जा चुका है। इधर जो 2020 में हुआ, आप वीडियोस मेरी आप देख रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं। तो 2 फरवरी 2020 को 73वें नंबर का जो बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, तो ये किसे दिया गया ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। फिल्म है 1917, निर्देशक इसके हैं सैम मेंडेस। बहुत इंपॉर्टेंट पूरी लाइन, ठीक है। 73वां बाफ्टा अवार्ड दिया गया 2020 का, 1917 फिल्म का नाम है और निर्देशक हैं सैम मेंडेस। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है कि 3 फरवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है 3 फरवरी 2020 को इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद तौफीक अलावी, ठीक है। मोहम्मद तौफीक अलावी बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये इनका नाम बस याद रखिए कि ये किस देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। इराक के, तौफीक, इराक। आगे 3 फरवरी 2020 को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो नाम बस याद रखिए इनका, विनोद शुक्ला की पुस्तक है ब्लू इज़ लाइक ब्लू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इसके आगे जो एक क्वेश्चन है, 4 फरवरी को, ठीक है, 2020 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, ठीक है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात जो पेपर में अभी तक पूछा जा चुका है वो है इसकी थीम, ठीक है,
कि 4 फरवरी को एक तो विश्व कैंसर दिवस, साथ ही साथ इसका थीम क्या है इस बार का 2020 का, आई एम एंड आई विल। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट। आगे 4 फरवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है, इसका नाम इनका याद रखिए कि रहमान है। ठीक है, अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को क्या दिया गया, राष्ट्रीय किशोर कुमार, ठीक है, सम्मान दिया मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे नेक्स्ट देखिए, 4 फरवरी 2020 को किस देश ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो ये देश था श्रीलंका। ठीक है, इसको सुन के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 फरवरी, डेट ना याद करिएगा मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ ये सब मत देखिएगा, खाली इतना जानिए हाँ फरवरी का करंट अफेयर है 5 तारीख को 6 तारीख, इससे ना मतलब रखिए। ठीक है, हाँ नहीं तो कोई डेट भी याद करता रह रहा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान किस राज्य का है, वो है मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, तो वो है राज्य केरल। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, पूरे पेपर में अभी तक कोरोना से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, तो उसको पढ़ के आगे बढ़िए। 5 फरवरी 2020 को एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020, याद रखिए सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे नामित किया गया, तो शक्तिकांत दास को किया गया। 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि एशिया प्रशांत रीजन में। ठीक है, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास। आगे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं, दीपा मलिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दीपा मलिक चुनी गई हैं। क्या चुनी गई हैं, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नई अध्यक्ष हैं। और आगे देखिएगा कि 5 से 8 फरवरी 2020 तक रक्षा मंत्रालय की जो 11वीं रक्षा प्रदर्शनी, ठीक है, 11वें नंबर का डिफेंस एक्सपो इंडिया, ठीक है, डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपने देखा होगा उस वक्त लखनऊ में ये किया गया था। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा रहा है पेपर में। फिर एक क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है कि 5 फरवरी को जो 2020 में डिफेंस एक्सपो में खगंतक नामक स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया गया था, इस मिसाइल का निर्माण किस फर्म द्वारा किया गया, तो बस पढ़ के आगे बढ़ेंगे। याद रखिए JSR डायनामिक्स। ठीक है, पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया, तो जयपुर। बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल आपके लिए। ठीक है, ज़रूर इसको याद करिएगा कि भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है जयपुर को। ठीक है, यूनेस्को ने दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दला एकल। ठीक है, दला एकल का 5 फरवरी 2020 को हॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता, ठीक है, अभिनेता का निधन हुआ, ये याद रखिए। यहाँ से कुछ और होगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, 5 फरवरी 2020 को हॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया था, बस सुन के आगे बढ़ेंगे। किर्क डगलस। आगे 5 फरवरी 2020 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो बौद्धिक संपदा सूचकांक थी अंतर्राष्ट्रीय, इसमें भारत का स्थान था 40 नंबर पे था। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक आगे 40 नंबर पे भारत। नेक्स्ट देखिए 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों ने बेस्ट फिल्म हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो देख लीजिए किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। ठीक है, नाम इनका बस सुन के आगे बढ़ जाइए, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, नेक्स्ट 6 फरवरी 2020 को सबसे लंबे समय तक 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो क्रिस्टीना कोच ने बनाया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया, क्रिस्टीना कोच ने बनाया। आगे नेक्स्ट है 6 फरवरी 2020
को कोलकाता में आयोजित 35वें नंबर का जो सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये नाम याद रखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो 35वें सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप था, इसमें स्वर्ण पदक जीती थी बंगाल की राखी हल्दर। ठीक है, राखी हल्दर किससे संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 से 8 फरवरी 2020 के बीच जो 23वें नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो मुंबई में किया गया था, इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में। आगे 7 फरवरी 2020 को जिंदल साउथ वेस्ट ISW ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो क्रिकेटर थे ऋषभ पंत। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, जिंदल ने इन्हें किया है, ISW ने किया गया है, इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ऋषभ पंत को। नेक्स्ट 7 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, भारत के लिए ये चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया था प्रिंस चार्ल्स ने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 7 फरवरी 2020 का 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया था? तो केरल के कोच्चि में। ठीक है, सी फूड आयोजित किया गया था केरल के कोच्चि में। आगे 8 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने बिग बैश लीग BBL 2020 का खिताब जीता था? तो ये सब पूछ लेता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सिडनी सिक्सर्स ने जीता था BBL 2020 का खिताब। ठीक है, नेक्स्ट 8 से 9 फरवरी 2020 तक किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया था? तो आपने याद किया है, पहली बार ये जो हुआ था वो नागालैंड में हुआ था। ठीक है, फिर त्रिपुरा में हुआ था, फिर एक और हुआ जो मैंने वीडियो में कवर किया। फिलहाल याद रखिए, पहली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल त्रिपुरा ने आयोजित किया। ओके, आगे 8 फरवरी 2020 को देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो बस पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के महेंद्रवरम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं CN रामचंद्रन नायर। इनको भी पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 9 फरवरी 2020 को किस देश की क्रिकेट टीम, क्रिकोर टीम लिखा है, तो क्रिकेट टीम ने भारत को 3 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब जीता है? तो वो देश है बांग्लादेश। ठीक है, वो देश कौन सा है? बांग्लादेश ने हरा के जीता है। ठीक है, बांग्लादेश। आगे 9 फरवरी 2020 को देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? हैदराबाद मेट्रो रेल। ठीक है, पढ़ के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास है 9 फरवरी 2020 को किस अमेरिकी लेखक का निधन हो गया? नाम सुनिएगा, रोजर कहन है अमेरिकी लेखक। ठीक है, नेक्स्ट 9 फरवरी 2020 को खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, याद रखिए। जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है आपको भी पढ़ने में इंपॉर्टेंट ही लगे, वही मैं बार बार आपको फोकस कराता हूँ कि इसको ज़रूर याद रखिए। ठीक है, फिलहाल ये वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, तो आगे देखते हैं। तो खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो लद्दाख के स्काउट्स ने इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस को हराकर। ठीक है, तो लद्दाख स्काउट्स है या लद्दाख स्काउट्स होगा, जो भी होगा आप इस नाम को ध्यान से देख लीजिएगा, ने इंडो तिब्बत को हराया है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 10 फरवरी 2020 को 92वें नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट अभिनेता का अवार्ड, अवाई लिखा है, अवार्ड किसने जीता था? तो जोकिन फोनिक्स ने जीता है जोकर मूवी के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 92वें नंबर का ऑस्कर पुरस्कार ये है। ठीक है, तो किसे दिया गया है? जोकिन फोनिक्स को दिया गया है, फिल्म था जोकर। ठीक है, अभिनेता के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है कि 10 फरवरी 2020 को 92 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड के तहत बेस्ट फिल्म कौन सी थी? ठीक है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो पैरासाइट ने। अगर बेस्ट फिल्म की बात करेगा भैया तो पैरासाइट, अगर बेस्ट अभिनेता की बात करें तो जोकिन फोनिक्स। ठीक है, जोकर मूवी की। यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पैरासाइट पहली विदेशी फिल्म है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 92 नंबर का ऑस्कर अवार्ड था। आगे बढ़ेंगे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी ध्यान से देखिए। ठीक है, 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो कौन से भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने? पुलेला गोपीचंद से। ठीक है, पुलेला गोपीचंद को सम्मानित किया गया।
मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है, कौन सा खेल खेलती हैं, ठीक है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इनको अवार्ड दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट का। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 10 फरवरी 2020 को टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये नाम इनका याद रखिए, सबसे युवा खिलाड़ी हैं टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले नसीम शाह, ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन लॉन्ग टाइम तक इंपॉर्टेंट, ठीक है, नसीम शाह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 11 फरवरी 2020 को 33वें नंबर का अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इथोपिया का अदिस अबाबा में। वैसे इथोपिया की राजधानी भी अदिस अबाबा ही है, ठीक है। यहाँ की मुद्रा है विर, ठीक है, यहाँ की मुद्रा है विर। तो 33वें नंबर का जो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन हुआ था वो इथोपिया के अदिस अबाबा में हुआ था। इम्पॉर्टेंट ये भी है। 11 फरवरी 2020 को CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य था केरल। पढ़ के आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट 11 से 13 फरवरी 2020 तक दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो ये भुवनेश्वर में किया गया था, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और आगे देखते हैं, 12 फरवरी 2020 को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता। याद रखिए, क्वेश्चन अच्छा है। आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पंकज आडवाणी से ये क्वेश्चन पूछा गया है किस खेल से संबंधित है। तो स्नूकर बोलिए, स्नूकर से संबंधित है पंकज आडवाणी, ठीक है। तो आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराया है राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप में, ठीक है। आगे 12 फरवरी 2020 को सबसे कम उम्र में माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर कौन बनी है। तो भारत की बनी है काम्या, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन, नाम इनका याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है कि माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर हैं, पहली बार कोई कम उम्र में चढ़ा है तो भारत की काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपके पास है कि 13 फरवरी 2020 को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, वही बने हैं, ठीक है। तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन जीता है। भारतीय कप्तान हॉकी के हैं मनप्रीत सिंह। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। ये मैंने अपने वीडियो में कवर करा है, इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए। क्रमशः है सुषमा स्वराज भवन, प्रवासी भारतीय केंद्र को बोलते हैं सुषमा स्वराज भवन, और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल दिया गया सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान नाम बदल के रख दिया गया, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, नाम बदलने का जो क्वेश्चन है अच्छा है, पूछा जाता है। 13 से 16 फरवरी 2020 तक मार्सेलो हिबोलो डिसूजा भारत की यात्रा पर थे, किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो बस इनका नाम याद रखिए, ठीक है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं डिसूजा, ठीक है, डिसूजा पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, 14 से 15 फरवरी में, ठीक है, 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वें नंबर का म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये म्यूनिख जो सुरक्षा सम्मेलन हुआ था 56वें नंबर का, कहाँ हुआ था, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जर्मनी के म्यूनिख में हुआ था, म्यूनिख मेक में, ठीक है। तो म्यूनिख मेक कहाँ भी है, जर्मनी में। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, 15 फरवरी 2020 को डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो भारतीय शिक्षाविद हैं गीता सेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गीता सेन को दिया गया है। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 15-16 फरवरी 2020 को 65वां जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, ठीक है। 65वें नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड 2020 गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। आगे देखेंगे, 15 फरवरी 2020 को 77वें नंबर का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुआ था, उसमें पुरुष तथा महिला वर्ग की किताब किसने जीते। पुरुष का सौरभ घोषाल जीते थे और महिला वर्ग का जोशना चिनप्पा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें याद ही नहीं है। तो भैया जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक उनके लिए ये खतरनाक भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक बात ध्यान में तो आ ही रहा होगा कि फरवरी में ये काम जो हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है।
तो जो लोग भी पुराने पढ़ चुके हैं उनको तो काफ़ी बेनिफिट करेगा, और जो नए हैं उनको कुछ ना कुछ इससे आइडिया लगेगा कि भाई ये ज़रूर तैयार रखना है। ठीक है, 16 फरवरी का आप करंट आ गया, उसको देखते हैं। ठीक है, 65वां जो फिल्म फेयर अवार्ड था 2020 का, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो गली बॉय सर्वश्रेष्ठ फिल्म था जिसे ये दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 65वां जो फिल्म फेयर अवार्ड था 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी थी? तो रणवीर सिंह जो थे वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे, आलिया भट्ट थी जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। ठीक है, गली बॉय मूवी को दिया गया था। आगे 16 से 21 फरवरी 2020 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATE, ठीक है, FATE की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATE का आयोजन कहाँ हुआ, बैठक कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि 17 फरवरी 2020 की गई घोषणा अनुसार अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में बनेगा, याद रखिए। नेक्स्ट 18 से 21 फरवरी 2020 तक आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो 2020 में जो कुश्ती चैंपियंस थी इसमें भारत तीसरे पे रहा और पहले नंबर पे जापान रहा। ठीक है, आगे 19 फरवरी 2020 की गई घोषणा के अनुसार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या है? ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिए कि 2020 का जो ओलंपिक है, जो ओलंपिक हुआ है टोक्यो होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020, इसका आधिकारिक मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 19 फरवरी 2020 का राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम? महंत नृत्य गोपाल दास। क्वेश्चन अभी तो नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, तो महंत नृत्य गोपाल दास का नाम याद रखिएगा। आगे 19 फरवरी 2020 को विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो वो है भाषा हिंदी, तीसरी सबसे बड़ी भाषा। नेक्स्ट, तो पहले नंबर पे कौन है? इंग्लिश है, दूसरे पे मैंडरीन है, चाइना का है, तीसरे नंबर पे ये है। ठीक है, 20 फरवरी 2020 को नए मुख्य सतर्कता आयुक्त CBC, ठीक है, के रूप में किसे चुना गया है? तो संजय कोठारी को चुना गया है। इनका नाम भी ध्यान रखिए, CBC संजय कोठारी। और आगे देखेंगे 20 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो लैरी टेस्लर का हो गया है। इन्होंने ही कट कॉपी पेस्ट लेके आए थे फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक ICC महिला T20 विश्व कप कहाँ पे खेला जाएगा? तो महिला T20 विश्व कप हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे 21 फरवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो प्रज्ञान ओझा, आपने इस क्रिकेटर को देखा होगा, इन्होंने तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। ठीक है ना, कंपटीशन आ गए, इतने बढ़िया बढ़िया लोग आ गए खेलने की, क्या बताएं। 21 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? तो लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये इस बार का विषय था, थीम था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का 21 फरवरी। नेक्स्ट 21 फरवरी 2020 को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। ठीक है, नेक्स्ट है 21 फरवरी 2020 को ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो PV सिंधु को दिया गया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, PV सिंधु को दिया गया है ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, PV सिंधु, जरूर इसको पढ़ें आप। 22 फरवरी 2020 को वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा था? तो घोंघे की एक नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया था। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग बहुत चर्चा में है। 22 फरवरी 2020 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो 13 वर्ष के हैं डी गुकेश ने जीता है। आगे पढ़ के आगे निकल जाइएगा। फिर देखिएगा कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, ठीक है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ में खेला जा रहा है?
तो उड़ीसा में खेला जा रहा है, ये उड़ीसा में खेला गया है, इम्पॉर्टेंट है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम उड़ीसा। आगे 22-23 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 जो आयोजित किया गया वो दिल्ली में किया गया। ठीक है, रिवीजन का बेस्ट टाइम आपके पास है। नेक्स्ट है 24 फरवरी 2020 को जारी जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 था, उसमें भारत का स्थान क्या है? तो बहुत सारे स्थान देखिए, जो भी आपके पास रिपोर्ट अब सामने आ रहे हैं उन्हीं को आप देख डालिए कौन से स्थान पे भारत और पहले पे कौन। ठीक है, जितना मैं इस वीडियो में रिपोर्ट कवर कराऊंगा उसी रिपोर्ट से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 77वें नंबर पे। आगे 24 फरवरी 2020 को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसे नामित किया गया? तो अभिनेता है मनोज कुमार, इन्हीं को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड घोषित किया गया है। आगे 24 फरवरी 2020 को रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राज लक्ष्मी देव को नियुक्त किया गया है। आगे 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रम्प 2020 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? सबको पता है, मोटेरा स्टेडियम में होता है, सरदार पटेल स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये है। ठीक है, 24 से 26 फरवरी 2020 तक नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य SDG सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये गुवाहाटी में किया गया था, सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन के लिए। ठीक है, SDG के लिए कहाँ पे किया गया था भैया? ये आयोजन नीति आयोग द्वारा गुवाहाटी में किया गया था। आगे देखते हैं, आगे आपके पास है कि 25 फरवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने जगन्ना वसति दीवना योजना की शुरुआत की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जगन्ना वसति दीवना नेक्स्ट आंध्र प्रदेश है। 25 फरवरी 2020 को मोहम्मद होसनी मुबारक को निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो मिस्र के थे होसनी मुबारक। आगे देखिए, सारे जो मैं वीडियो आपको कवर करा रहा हूँ वो 30 मिनट की वीडियो बनेंगे, तो पेशेंस बना के ज़रूर देखिएगा। देखिए, मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? तो एडेलिन कैस्टेलिनो, कर्नाटक की एडेलिन कैस्टेलिनो इम्पॉर्टेंट है मिस दिवा यूनिवर्स। नेक्स्ट 25 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म किताब किसे दिया गया? तो सुपर 30 को दिया गया, ऋतिक रोशन अभिनेता, बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, सुपर 30। नेक्स्ट कि 25 फरवरी 2020 को नासा के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की निधन हो गया था? ठीक है, तो कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 फरवरी, ठीक है, 26 फरवरी 2020 को जारी एक रिपोर्ट हुआ था, इसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अमेरिका, दूसरे पे चाइना। ठीक है, फिर 26 फरवरी 2020 को फ्रांस में भारत के अगले राजदूत को हटाइए, जावेद अशरफ। ठीक है, इस रिपोर्ट में देखिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अमेरिका है, उसके बाद चाइना। नेक्स्ट है 26 फरवरी 2020 को किस राज्य ने लोसार त्यौहार, बहुत इंपॉर्टेंट, लोसार त्यौहार पेपर में पूछा जा चुका है। अगर लोसांग पूछेगा तो सिक्किम, लोसर या लोसार पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। आगे 26 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेट कौन बनी है? तो इंग्लैंड की कप्तान है हैदर नाइट। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, इंग्लैंड की कप्तान है हैदर नाइट। आगे 26 फरवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान 5वें नंबर पे। 27 फरवरी 2020 को वायनो को यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज पे हम लोग हैं। 28 फरवरी को हुआ था सेरब SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नीति कुमार। ठीक है, सर्व महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 से डॉक्टर नीति कुमार को सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 2020 को किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? बलबीर सिंह कुल्लार, नाम इनका याद रखिए। बलबीर सिंह कुल्लार किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। ठीक है, हॉकी से। 28 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो वुमेन इन साइंस,
28 फरवरी। आगे 2 क्वेश्चन और फिर वीडियो एंड। 29 फरवरी 2020 को ATP मैक्सिको ओपन पुरुष तथा महिला एकल की खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट, ATP मैक्सिकन पूछा जाता है आपसे पेपर में, ATP पूछा जाता है, ठीक है। तो राफेल नडाल जीते हैं पुरुष के रूप में, और हीथर वाटसन जीते हैं महिला के रूप में, ठीक है, हीथर वाटसन। आखिरी क्वेश्चन फरवरी का, उम्मीद करूंगा कि फरवरी में जितने भी मैंने कवर करा है आपने पढ़े होंगे, आपने ज़रूर दोहराना है, आपको याद करना है, जिससे आप ये क्वेश्चन सही कर पाएँ। 29 फरवरी 2020 को किन 2 देशों के बीच वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष? जब भी इंद्रधनुष की बात होगी भारत ब्रिटेन, ठीक है, इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन, ठीक है, भारत ब्रिटेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो वीडियो को जैसा भी आपको पसंद आया लाइक शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि मैं कुछ दिनों के अंदर मतलब एग्ज़ाम से पहले मैं आपको लाइव आके मिल लूँ और आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकूँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल पढ़ेंगे जनवरी फरवरी मार्च का करंट अफेयर, ठीक है। टेक केयर।